गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर सिंगुलर पॉइंट्स विचित्र बिंदु प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसमें मैं सबसे पहले आपको कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, अवतलता एवं उत्तलता के बारे में बताऊंगा। और अवतलता भी उत्तलता भी सबसे पहले किसी बिंदु के सापेक्ष अगर हमें ज्ञात करनी हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई वक्र है, वक्र के ऊपर कोई बिंदु ए और बी हैं और ए और बी उसकी कोई चाप है यानी कि आर्क है। पी कोई समतल में बिंदु है, बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। तो जो आर्क ARB है इससे हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कर्व इज कन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट यदि P आर्क और चाप जो आपके हैं ARB और स्पर्श रेखा PA और PB के बीच में आती है आर्क ARB, तो हम कहते हैं कि दैट इज कन्वेक्स, कि वह एक बिंदु के सापेक्ष उत्तल है। और यदि दिया हुआ वक्र C तथा उसके बाहर आता है, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, एक तो ARB बच गया, एक उसकी राइट हैंड साइड में जो पार्ट बच जाता है, तो उसको हम कहते हैं कनकेव। कि मैं वापस फिर कह रहा हूँ कि आपने P से PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची हैं, तो आर्क ARB को हम कन्वेक्स आर्क या उत्तल कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट यदि बिंदु P चाप और स्पर्श रेखा के बीच में किसी बिंदु पर यह उत्तल होती है, अगर वक्र का वह पार्ट स्पर्श रेखाओं और इनके बीच में आता है। और इसको छोड़कर जो वक्र का बाकी भाग है उससे हम कहते हैं अवतल भाग या कनकेव पार्ट। इसी प्रकार से अगर किसी सरल रेखा के सापेक्ष हमें अवतलता या उत्तलता ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। कि मान लीजिए दिया गया वक्र C है, एक सरल रेखा L है और वक्र के ऊपर कोई बिंदु P है, P पर स्पर्श रेखा खींचती है जो सरल रेखा L है उसे किसी बिंदु पर काटती है। अगर आपका जो कर्व का पार्ट है बिंदु P की और दोनों ओर जो फैला हुआ है, अगर वह उस न्यून कोण के बीच में आता है, न्यून कोण कौन सा, जो स्पर्श रेखा और सरल रेखा L के बीच में है, तो हम कहते हैं कि जो वक्र है वो बिंदु P पर L के सापेक्ष अवतल है। अगर पूरे का पूरा वक्र का भाग उस न्यून कोण के अंदर आता है, न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल, acute angle is described between the tangent at point P and the line L, कि वक्र के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचे और सरल रेखा L के बीच में जो कोण बनता है उस न्यून कोण में अगर वक्र आपका जो बिंदु P की ओर फैला हुआ वक्र है वह पूरा उसके अंदर आता है, तो हम कहते हैं कि जो वक्र है वह बिंदु P पर L के सापेक्ष कनकेव है। और अगर वह उसके बाहर आता है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची जो कि सरल रेखा L के साथ न्यून कोण बना रही है, अगर आपका जो वक्र है वो उस न्यून कोण के बाहर आता है तो हम कहते हैं कि जो वक्र है वो बिंदु P पर L के सापेक्ष कन्वेक्स है। तो ये तो है डेफिनेशन। अगर हमें
टेस्ट ऑफ कनकेविटी और कन्वेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करनी हो तो वो कैसे करेंगे? एक्स अक्ष के सापेक्ष अवतलता या उत्तलता का परीक्षण। कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, तो इस कर्व एफ एक्स को हम एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु P पर उत्तल कहेंगे या यह कन्वेक्स होगा यदि y इंटू डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू इज पॉजिटिव एट पॉइंट P। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वक्र एफ एक्स बिंदु P पर x अक्ष के सापेक्ष उत्तल होगा। कर्व एफ एक्स विल बी कन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एट पॉइंट P if the value of y d to y with respect to dx2 is greater than 0। और यदि y d to y with respect to dx2 is negative less than 0, then we say that the curve fx is concave with respect to x axis at point P। तो यदि y d to y with respect to dx2 का मान लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि जो वक्र एफ एक्स है वह बिंदु P पर x अक्ष के सापेक्ष अवतल है। और यदि d to y with respect to dx2 is 0 at point P, यदि d to y with respect to dx2 का मान शून्य हो जाए बिंदु P पर, लेकिन उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव d3y with respect to dx3 is नॉन ज़ीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, शून्य नहीं होना चाहिए, तो हम इस बिंदु P को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। चौथी चीज आ जाती है हमारे पास पॉइंट्स ऑफ अनड्यूलेशन, तरंगण बिंदु या लहरदार बिंदु। तो तरंगण बिंदु क्या है कि यदि f डबल डैश x यानी कि d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2, f ट्रिपल डैश x यानी कि d3y विद रिस्पेक्ट टू dx3 एंड डैश 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 f n माइनस 1x यानी कि n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इफ ऑल दीज वैल्यूज आर 0 लेकिन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एफ एन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट पॉइंट P, यानी कि nth डेरिवेटिव तो नॉन ज़ीरो है और उससे पहले के सारे डेरिवेटिव अगर शून्य हो जाते हैं तो फिर क्या है, फिर अपने पास दो केस बनेंगे। यदि तो n विषम है यानी कि n की वैल्यू 3, 5, 7 इस तरह से हैं, तो हम कहेंगे जो बिंदु P है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी कि उस बिंदु को हम नति परिवर्तन बिंदु कहेंगे। जैसे मैंने ऊपर कहा था कि d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 तो 0 था, लेकिन d3y विद रिस्पेक्ट टू dx3 नॉन ज़ीरो था, n इज इक्वल टू 3 नॉन ज़ीरो था। तो वही चीज़ अपने यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तो n ऑड है तो फिर तो क्या हो जाएगा, P बिंदु हमारा नति परिवर्तन बिंदु होगा। लेकिन इफ n इज इवन, n का मान सम है और nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपका नॉन ज़ीरो है, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और यदि n का मान ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता, तो चौथी वैल्यू क्या है 4, तो 4 या 6 या 8, तो अगर उस केस में मैं कह रहा हूँ कि आपके पास f डबल डैश f ट्रिपल डैश ये सारे शून्य हैं, एफ एन एक्स या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और n इवन है, तो जो बिंदु P है इस बिंदु को पॉइंट ऑफ अनड्यूलेशन यानी कि लहरदार बिंदु या तरंगण बिंदु कहते हैं। तो ये हमने x अक्ष के सापेक्ष कनकेविटी और कन्वेक्सिटी की बात की है। अब है कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी फॉर पोलर कर्व्स। ध्रुवीय वक्रों के लिए अगर हमें अवतलता और उत्तलता का फ्रिक्शन करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए P जिसके निर्देशांक r और थीटा हैं, वक्र के ऊपर y r इज इक्वल टू एफ थीटा या एफ आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू 0 पर कोई बिंदु है, और वक्र के ऊपर किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर ध्रुव O से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं जिसकी लंबाई P है।
लेट P बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। अब यदि P का मान बढ़ता है जैसे जैसे R बढ़ता है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, P इंक्रीजेज एज R इंक्रीजेज और P डिक्रीजेज एज R डिक्रीजेज। अगर R बढ़ने से P बढ़ता है या R घटने से P घटता है, या दूसरे वर्ड्स में आप कह देते हैं कि dP/dR इज़ पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि जो वक्र है वो बिंदु P पर अवतल है या उन्मुख है। अवतल को उन्मुख भी आप कह सकते हैं। देन द कर्व इज सेड टू बी कनकेव एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पोल। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ़ P इंक्रीजेज एज R इंक्रीजेज और P डिक्रीजेज एज R डिक्रीजेज, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, तो फिर तो वक्र जो होगा वो ध्रुव के सापेक्ष कनकेव होगा, अवतल होगा या उन्मुख होगा। और अगर उल्टा हो जाता है कि जैसे जैसे R बढ़ता है P घटता है, या R घटता है तो P बढ़ता है, यानी कि dP/dR का मान अगर नेगेटिव रहता है तो हम कहते हैं कि वक्र जो है दैट इज़ कन्वेक्स एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पोल। तो उसे हम कहते हैं कि जो वक्र है हमारा वो कन्वेक्स है, यानी कि वो उत्तल है। और तीसरी चीज़, अगर dP/dR इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि P के एक और वक्र के बिंदुओं पर dP/dR पॉजिटिव हो और दूसरी ओर के बिंदुओं पर dP/dR नेगेटिव हो, आपका जो वक्र है उसके एक और के सारे पॉइंट्स लेते हैं तो dP/dR पॉजिटिव रहता है, दूसरी ओर लेते हैं तो dP/dR नेगेटिव रहता है उस बिंदु के पूरे वक्र के ऊपर, तो हम उस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली इस बात को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट ऑफ कनकेविटी और कन्वेक्सिटी करना हो कि यदि r² + 2dr/d θ का वर्ग माइनस r d2r विद रिस्पेक्ट टू dθ2 इज़ पॉजिटिव, अगर इसका मान धनात्मक रहता है तो जो वक्र है वो पोल के सापेक्ष अवतल या उन्मुख होगा, यानी कि कनकेव होगा। और अगर r² + 2dr/dθ का वर्ग माइनस r d2r विद रिस्पेक्ट टू dθ2 का मान नेगेटिव रहता है तो हम कहेंगे कि जो वक्र है वो ध्रुव के सापेक्ष कन्वेक्स है, यानी कि उत्तल है। और यदि r² + 2dr/dθ प्लस r d2r विद रिस्पेक्ट टू dθ का मान 0 आ जाता है तो बिंदु P को हम नति परिवर्तन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु P पर वक्र हमारा कनकेव है, कन्वेक्स है या उसका नति परिवर्तन बिंदु है, उसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।